ओके, सो आज की क्लास में ये सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। सामने ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा पहले देखो और बताओ। तीनों थर्ड वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो यहां पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए पहले तो इसको लिखेंगे I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया। अब फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आता है, x अपॉन 2, तो यहां पर आ जाएगा x अपॉन 2 रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म एज इट इज, प्लस a स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 2। फिर उसके क्या आता है साइन इनवर्स x अपॉन a, तो साइन इनवर्स x अपॉन 2। क्लियर सबको ये। और लास्ट में आएगा प्लस c, तो फाइनल आंसर आ जाएगा x अपॉन 2 रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो एक 2 और एक 2 नीचे से कट गया, तो क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर इस इंटीग्रल का। बन गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। अच्छा, आज का जो क्लास है वो उस क्लास में इंक्लूड नहीं करूंगा, ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ, लेकिन इनडेफिनेट में है, फिर भी इस क्लास को कवर नहीं करूंगा उसमें, ठीक है। ये इजी है और ये आज के आज तुम लोग समझ सकते हो। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या लगाते हैं, और सब्स्टिट्यूशन लगाने के पहले एक और काम कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं रूट ओवर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर और dx, ऐसा लिख देते हैं। अब किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2x को। 2x को क्या ले लेंगे, t, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, ये क्या बन जाएगा dt बाय dx। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन 2। क्लियर सबको ये। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर और dx की जगह पे आ जाएगा dt अपॉन 2। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब 1 अपॉन 2 वाली टर्म आ गई बाहर, रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर और इधर पे हो जाएगा dt। ओके, अब ये 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, देखो थर्ड वाला जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। तो 1 अपॉन 2, सबसे पहले कौन सी टर्म आती है, x बाय 2, तो x की जगह यहाँ t है, तो क्या आ जाएगा t बाय 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर बाय 2, तो a की वैल्यू 1 है, माइनस नहीं प्लस होता है ना, 1 स्क्वायर बाय 2, फिर हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय a, तो t बाय 1 और प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो 2x, तो ये कितना आ जाएगा 2x अपॉन 4। मैंने ब्रैकेट खोल दिया इसलिए 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया। नेक्स्ट रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। कंफर्म करो यही आया क्या, ये दोनों को काट दो, फिर जो भी आएगा 2 2 सा। हो गया, हटा दो उसको। मैं क्या बोलना चाह रहे हो, 1 माइनस, मैंने गलत किया ना, हाँ मैंने एक चीज गलत किया, ये t की जगह पे 2x आएगा ना, हाँ मैंने वो कुछ और लिख दिया, सॉरी। साइन इनवर्स यहाँ पर 2x आएगा। उन्नति यही बोल रहे थे क्या, हाँ ठीक है, और भी कुछ गलती है, हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिट से ये नहीं हो पाएगा ना सॉल्व। हाँ, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल। अच्छा, पहले मैं यहाँ पर रफ वर्क में कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर देता हूँ, बाद में सीधा पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर टर्म क्या लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6।
अब देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम जाती है, तो मैं जो रूल बता रहा हूं वो रूल फॉलो करना, ठीक है। सबसे पहला तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए 1, तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। फिर ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब जो मिडिल टर्म होती है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसमें क्या करना, मिडिल टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। समझ में आया ये चीज? और +6 एज इट इज लिखा। क्लियर ये चीज? अब 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है 2ab आता है। क्लियर ये चीज? हमको a पता है क्या है x, a की वैल्यू पता है x, और ये 2 तो आ ही रहा है, जो बच गया वो क्या हो जाएगा हमारा b। तो यहां पर b की वैल्यू क्या आएगी देख के बताओ, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये दोनों कटेगा तो क्या बच जाएगा 2, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 into 2 into x, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab। फिर प्लस क्या आना चाहिए बताओ, b का स्क्वायर आना चाहिए। b का स्क्वायर मतलब क्या लिखूंगा यहां पर मैं, 2 का स्क्वायर। अगर 2 का स्क्वायर लिख रहा हूं तो -2 का भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा बैलेंस आउट करने के लिए, और प्लस यहां पर क्या आ जाएगा 6। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये वाली 2 टर्म हमने एडिशनल लिखी क्योंकि हमको फॉर्मूला कंप्लीट करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब किसका होल स्क्वायर आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है x प्लस b की वैल्यू क्या हो गई 2, इसका होल स्क्वायर बन गया। समझ में आया? और ये जो बाकी टर्म्स बचे इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना बनेगा, -4 + 6 मतलब कितना आ जाएगा ये +2, तो ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर माइनस नहीं क्या बन गया ये +2। क्लियर ये चीज? और इसके बाद हम इस वैल्यू को डायरेक्टली इस जगह पे पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन रूट ओवर यहां पर ये क्या हो गया x + 2 का होल स्क्वायर +2, ये आ गई इसकी वैल्यू। क्लियर हुआ? ये प्रोसेस सीखना और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस में ये प्रोसेस होने वाला है, तो सीख लो, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर अगले स्टेप में क्या करेंगे, रूट ओवर ये x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर। समझ में आया सबको यहां तक? अब इसको देख के बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन रूट ओवर x² प्लस a², क्या होता है फॉर्मूला, x/2 रूट ओवर x² प्लस a² एज इट इज आता है, प्लस a² आता है क्या, a² log mod x प्लस रूट ओवर x² प्लस a², ये अप्लाई होगा। यहां तक सबको समझ में है ना, ये जो फॉर्मूला ये अप्लाई करना है। लेकिन यहां पर 1 मिनट सब ध्यान से सुनना ना, यहां पर हमारे पास a की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या आ रहा है, a की जगह पे आ रहा है √2, समझ में आया? और x की जगह पे क्या आ रहा है, x + 2, तो फॉर्मूले में x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, x + 2, और a की जगह पे क्या पुट कर दोगे, √2। दैट्स इट, इतना ही चेंजेस होगा। क्लियर? तो चलो अप्लाई करो, पुट करो वैसा, तो ये हो जाएगा। हाँ बताओ क्या होगा, सबसे पहले x + 2 डिवाइडेड बाय 2, फिर हाँ अंडर रूट, बताओ अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, ये पूरा जो टर्म है एज इट इज x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आएगा प्लस, बताओ a²/2 मतलब क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लॉग मॉड x नहीं है, क्या आएगा यहां पर x + 2, फिर प्लस रूट ओवर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या आ जाएगा +c। सबको समझ में आया ना कैसे अप्लाई किया ये? लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन लो कान खोल के, वो ये कि ये चीज आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब ये जो टर्म है यहां पर क्या है, कौन सी टर्म है, x + 2, उसमें x का कोफिशिएंट क्या 1 हो। अगर यहाँ 3x + 2 होता तो यहां पर वैसा नहीं होता, तब आप क्या करते, सब्स्टिट्यूशन करते, या फिर सीधा डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय क्या करना पड़ता, 1/3। समझ में आया ये चीज? ठीक है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हुआ था,
याद है पिछले क्वेश्चन में मैं चाहता तो डायरेक्टली सेम फॉर्मूले में t की जगह क्या पुट कर सकता था 2x, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, मैंने पहले क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किया, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 नहीं था। क्लियर ये? तो ये समझ में आ गया सबको। अभी आखिरी लास्ट स्टेप का सिंप्लीफिकेशन समझो। देखो ये x प्लस 2/2 तो एज इट इज रूट ओवर, हाँ इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे बताओ, कैसे? आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर इसको भी करोगे, सब सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? जो क्वेश्चन है वही मिलेगा। समझ में है? तो वो मत करना, सीधा ये जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज नोट डाउन कर लेना। समझ में आया आशु? ठीक है, हमने इसी से तो ये बनाया है ना, तो वापस उल्टा प्रोसेस क्यों करेगा? सीधा पता है हमको ये। ठीक है, प्लस ये वाली टर्म 2/2 ये कट जाएगी, 2√2 का स्क्वायर 2 होता है, तो ये 1 हो गया, लॉग मॉड ये क्या हो जाएगा x प्लस 2, और इसको भी सिंप्लीफाई करने पे वही आएगा जो डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन था, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और प्लस c। क्लियर सबको? ये हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम रफ वर्क में कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहीं पर ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम जाएगी, तो इसलिए ध्यान से समझना। सबसे पहले एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब प्लस यहां पर क्या चाहिए, 2ab चाहिए, तो 2 को अलग किया, a को अलग किया, तो b क्या आएगा बताओ? क्या लेंगे कि ये 4 बन जाएगा? 2। समझ में आई ये चीज? तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab। फिर क्या आना चाहिए बताओ? प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या करेंगे, प्लस, वो डिवाइडेड बाय 2 मैंने डायरेक्टली कर दिया, मतलब अब पिछले स्टेप में किया था ना, थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे ना, हर बार थोड़ी करेंगे, है ना। प्लस क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर, मतलब बी मतलब किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो यहां पर तब ये बन जाएगा प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर हुआ? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बैलेंस करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हो गया? तो ये वाले सब एक साथ रहेंगे और ये दोनों अलग। क्या बनेगा बताओ सिंप्लीफिकेशन के बाद? ये क्या बन जाएगा, ये वाला पूरा टर्म क्या बन जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, -3। समझ में आया सबको ये? अब इसको पुट कर देंगे इस जगह पे, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल रूट ओवर, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, -3 को क्या लिखेंगे, √3 का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ गया यहां तक? ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है ये, x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आया सबको ये? अब इसमें जब अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट करना है। बताओ क्या आएगा सबसे पहले, जल्दी बताओ क्या आएगा, x प्लस 2/2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा, -a²/2, तो √3 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड, बताओ क्या आएगा, x प्लस 2 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी डायरेक्टली रख सकते हो। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है डायरेक्टली, यस जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसके इक्वल है। समझ में आया?
सो मेरे ख्याल से तीन स्टेप का है बस, अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर समझ में आ गया तो। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। हटा दो क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद से बना के दिखाओ। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, माइनस कॉमन लेने, करेक्ट। हटा दो इस क्वेश्चन को पहले। मैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों डिफरेंट है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है। क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट? -1। विप्लव तेरा ध्यान है, तेरे को समझ में आ रहा है? इधर उधर देख रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। देख ये पूरा टर्म है। सबसे पहला स्टेप क्या करेगा? माइनस कॉमन निकाल लेगा सब में से। माइनस अगर कॉमन निकलेगा तो ये क्या होगा, अंदर के सारे टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? +4x। और ये क्या हो जाएगा? -1। समझ में आया? अब फिर वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर का प्रोसेस। क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ये 4x को क्या लिखेंगे? 2 इंटू एक्स इंटू 2ab बनाया मैंने यहां पर, समझ में आया? फिर प्लस क्या आएगा? +2 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा? -2 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या आएगा? -1। सबको समझ में आया यहां तक? अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा? x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बाहर में एक बड़ा वाला ब्रैकेट ऑलरेडी है, उसको मत भूलना। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? -5। और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बाहर है, और यहां पर क्या बना हुआ है? माइनस, यहां पर लगा हुआ है माइनस। क्लियर? अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो ये माइनस साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जिसके कारण ये 5 क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? -x+2 का होल स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? और ये वाली वैल्यू अब आप पुट करोगे सीधे इंटीग्रल में। ये रफ वर्क है, लेकिन ये आपको शो करना पड़ेगा अपनी नोटबुक में, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, √, क्या आ जाएगा यहाँ पर? 5 माइनस दिस, 5 माइनस x+2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? विप्लव आया समझ में? ये कहीं कुछ डाउट? हाँ, 5 को हम क्या लेंगे? √5। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लास्ट वाला, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आता है? x/2। तो x की जगह पे x+2/2, फिर √, सेम टर्म आ जाएगी, √5 का होल स्क्वायर माइनस x+2 का होल स्क्वायर। फिर क्या आता है? प्लस की माइनस? +a²/2, तो √5 का स्क्वायर अपॉन 2। फिर क्या आता है? साइन इनवर्स x/a। तो x+2 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2, और ये हो जाएगा लास्ट में +c। ठीक है, बाकी अरेंजमेंट कर लेना, दैट्स इट। हाँ, ये वाला टर्म ना, यस करेक्ट। आज उन्नति का ध्यान है पढ़ाई में। हाँ, इनवर्स। ठीक है, हो गया। हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, अभी बना के दिखाओ। मैं देख रहा हूं एक एक की नोटबुक में, जिससे नहीं बनेगा उसको मैं पनिशमेंट दूंगा अभी, अभी के अभी। जल्दी बना के दिखाओ। सुजल बना रहा है? समझ रहे? यस सर। ओके।
क्या चाहिए, क्या चाहिए? अरे भाई ए एक्स है, बी की वैल्यू 2 है ना, प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर। √9 का स्क्वायर लिखने से अच्छा 3 का स्क्वायर लिखना उसको। क्या लिखा इधर? हम्म, देख पहली चीज तो ये +2 × 2x है, +2 का स्क्वायर करेगा और -2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर +2ab + b स्क्वायर होता है ना, और ये a + b का होल स्क्वायर होगा, मतलब x + 2 का होल स्क्वायर होगा। बाजू में -2 का स्क्वायर बचेगा, तो -2 का स्क्वायर और -5 मतलब -9 हो गया। हम्म, फॉर्मूला तो ठीक लग रहा है, बस बीच में यहाँ पर माइनस आएगा, है ना, बाकी ठीक है। यहाँ पर भी एक टर्म आएगा ना, 3² / 2, फॉर्मूला गलत लगाया, बाकी सही है। हम्म ठीक है, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा। जिसका 6 हो गया 7 स्टार्ट करो। x + 2 ठीक है, हाँ ठीक है। ये अपॉन में 2 लिखा है ना, ए तो नहीं लिखा है ना, 9/2। हम्म, हाँ तो मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कर। हम्म, समझा मेरे को है। हम्म कौन सा फॉर्मूला लगा है बता? ये इंटीग्रेशन का सिंबल अच्छा यहाँ बनाया है क्या? हाँ ठीक, ठीक है चल, हाँ बन गया आयुषी। ठीक है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। किसका किसका नहीं बना? आशु नहीं बना, दिखाई को ना। गुरलीन। हाँ, विप्लव। क्या समझ में नहीं आया बता मेरे को। अभी तो आया हूँ, तू लेट से आया क्या? अरे यार इसीलिए तो कब आके बैठा पता ही नहीं चला मेरे को। 2 से मल्टीप्लाई कर, डिवाइडेड बाय कर, तो 3/2 हो जाएगा वो, समझा? तो b की वैल्यू क्या हो गई तेरी? 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड करेगा और सब्सट्रैक्ट करेगा। तेरा बना? और यश बनाया कि नहीं बनाया? हम्म, भाई ये बाकी वर्क कहाँ किया है वो सब? ये वाला ये
अब आंसर तो सही है लेकिन कुछ भी किया है। आंसर सही है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे किया वो यहाँ सामने बोर्ड में बताना अगले क्वेश्चन में, ठीक है। चलो हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर प्रोसेस करना है, तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले ये जो टर्म है 1 + 3x - x², सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? माइनस कॉमन। और तू इधर ध्यान दे विप्लव, क्या करेंगे? पहले माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो टर्म्स क्या हो जाएंगी? सारे टर्म्स के साइन रिवर्स हो जाएंगे। ये हो जाएगा पॉजिटिव तो क्या बन जाएगा? x²। ये हो जाएगा नेगेटिव तो -3x, और ये भी हो जाएगा नेगेटिव। ये स्टेप क्लियर सबको? फिर उसके बाद हमको क्या करना है? ये बना बड़ा वाला ब्रैकेट इस तरह से, ये x² एज इट इज। अब देखो फॉर्मूला कौन सा लगना है? a² आगे -2ab + b², ये वाला लगना है फॉर्मूला। तो a की जगह पे क्या आ रहा है? x आ रहा है। बीच में आना चाहिए -2ab, लेकिन यहां तो 2 है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ये हो गया। समझ में आया? तो 2 और x को जो छोड़ के बच गया, क्या बचा? 2 और x को छोड़ के क्या बचा? 2 और x को छोड़ के 3/2। ये 3/2 हमारा क्या होगा? b होगा। समझ में आया? तो अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए b का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, मतलब 3/2 का स्क्वायर यहां पर ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड कर रहे हैं तो सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तभी वो इक्वेशन सेम होगी, और ये हो गया -1। यहां तक क्लियर सबको? अब यहां से यहां तक ऑब्जर्व करो, ये क्या बना है? कौन सी आइडेंटिटी बनी है बताओ? x - 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a² -2ab + b²। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस अंडर ब्रैकेट x - 3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस बाकी जो बची हुई टर्म्स है उसको लिखते हैं 9/4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहां तक कुछ पूछ रहा है? वो माइनस उसके बाहर है ब्रैकेट के। अब क्या होगा आगे बताओ? -5/4? गलत। हाँ, नहीं गलत। प्लस की माइनस? -13/4। ये सिली मिस्टेक मत करना एडिशन सब्सट्रैक्शन की। ये इधर जाएगा -4 बनेगा, इधर -9 है। -9 - 4 कितना हो जाएगा? -13। ब्रैकेट ओपन होगा तो 13/4। हाँ, तो -4 बना ना, ये -1 है ना, 1 तो नहीं है। ब्रैकेट ओपन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा? x - 3/2 का होल स्क्वायर। एक बार ये वाले स्टेप्स चेक करो, सबको क्लियर है क्या? सामने देखो, क्लियर? ओके। अब इसको हम इस इंटीग्रल में पुट करेंगे। I = इंटीग्रेशन √, क्या पुट होगा बताओ एक बार देख के? √13/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर dx। चेक करो कितने बच्चों का यहां तक आ गया समझ में? आ गया समझ में? ओके, बन गया, ठीक है। नेक्स्ट बनाओ। इसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगेगा? थर्ड वाला फॉर्मूला क्या आता है सबसे पहले उसमें? x²/2, तो ये हो जाएगा x - 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। फिर क्या आता है? √, इसको मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, सुनो। √, ये पूरा आने वाला है, और ये पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है? जो क्वेश्चन में गिवन है उसके इक्वल है। तो डायरेक्टली यहां पर क्या आ जाएगा? 1 + 3x - x²। समझ में आया सबको यहां तक? फिर क्या आएगा नेक्स्ट? माइनस की प्लस,
ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, √13/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। फिर क्या आता है, साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x की वैल्यू x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय √13/2 प्लस c। समझ में आया सबको? ये कहां पर स्क्वायर नहीं, यहां पर स्क्वायर नहीं आता है ना, हाँ यहां स्क्वायर नहीं आता। इसको अब देखो थोड़ा बहुत रीअरेंज करना पड़ेगा। जैसे इसको रीअरेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 रूट ओवर, फिर ये पूरी टर्म एज इट इज, प्लस ये वाली टर्म कितनी बन जाएगी, 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय √13 और प्लस ये हो जाएगा c। यहां तक आंसर लिखा है जिन्होंने बनाया है, लिखा है ना यहां तक, ठीक है करेक्ट। तो हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं, हाँ क्या, नहीं आज नहीं स्टार्ट करूंगा, हो गया पूरा बन गया, ओके। ये वाला बना लिया, 8 9 और फिर उसके आखिरी कौन सा, 10 11, 4 क्वेश्चंस बचे। नहीं बनाओ, अभी बनाओ क्लास वर्क, जो बना लिया उसको छुट्टी दे दूंगा, ठीक है। हाँ अब बाकी बचे 4 क्वेश्चंस अभी बनाओ, जिसका हो गया कंप्लीट उसको छुट्टी, और जो चीटिंग करके दूसरे को बताएगा ना उसको एग्जाम में। देने वाले को ही बोल रहा हूं मैं, देने वाले को ही पनिशमेंट दूं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर बताओ, इसमें क्या होगा, नहीं क्या आएगा बताओ सबसे पहले, 3/2 इंटू एक्स, फिर प्लस क्या, किसका स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा क्या हो जाएगा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, फिर कौन सी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो अप्लाई करो, सॉल्व करो। रिया ये तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं तुम्हारी नोटबुक में, लिखे हुए हैं ना, ठीक है। इधर पे एक क्वेश्चन समझ लो कैसे करना है सॉल्व, ये तो बहुत इजी है। इस क्वेश्चन से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन समझ लो। जैसे अगर हमको ये निकालना है √x² प्लस 4x प्लस 6, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, तो इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, जैसे डिनोमिनेटर वाले के लिए करते थे ना, सेम प्रोसेस, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, तो x² प्लस 4 को हमने लिख दिया 2 इंटू 4/2, ठीक है, जिससे वो क्या बन गया, 2x बन गया, और फिर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 का स्क्वायर, जिससे ये पूरी जो टर्म है ना, ये पूरी टर्म क्या बन गई, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और जो बाकी बची हुई टर्म है उसको सिंप्लीफाई किया तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया, +2 मिल गया। अब ये पूरे इस इंटीग्रल में इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे और 2 को √2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो जहां पर x आ रहा है फॉर्मूले में उसकी जगह पे क्या आएगा, x+2, और जहां पर a आ रहा है फॉर्मूले में उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, √2। दैट्स इट, ये प्रोसेस फॉलो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 बन गया सबका, मैं चेक करूंगा ना कितने लोगों का 8 बन गया है, ठीक है ओके। सही है, किसी को प्रॉब्लम तो पूछना। सुजल कौन सा क्वेश्चन बना रहा है, सर 8 के एंड में हूँ। ओके
क्या बोल रहा है? बैठ के मैं, अच्छा नहीं, पूरे 11 कितने क्वेश्चन है टोटल? हाँ, पूरे कंप्लीट करने। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला 9th थोड़ा सा समझा रहा हूं, इधर देख लो जिनको डाउट आ रहा है। सबसे पहले तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि गलत तरीका अगर सेलेक्ट कर लोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इजीएस्ट वे बता रहा हूं। हाँ, समझ में आया सिंप्लीफिकेशन? फिर इसके बाद यहां पर डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? √x² प्लस a² प्लस x²। क्या होता है बता आशु? x/2 √ as it is प्लस a²/2 log x प्लस √3² प्लस x² प्लस c। दैट्स इट। कितने लोगों ने बनाया? अब ये हिंट देने के पूरा बन गया है वो तो। x/3 को t लेके बना सकते हो, लेकिन ना उससे ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब स्टेप्स बढ़ जाएंगे मुझे लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना पड़ेगा, फिर इधर सिंप्लीफिकेशन भी करना पड़ जाएगा। प्रॉब्लम ये है, हाँ वो सब प्रॉब्लम आ जाएगा। ये 9th हो गया क्या सभी का? बताओ 10th क्वेश्चन। और अगली क्लास से ना लेट मत आना, सब टाइम पे आना बता रहा हूं मैं, ठीक है विप्लव? और तुम लोग बहुत हमेशा लेट आते हो, लास्ट बेंच। हाँ, अब तुम लोग लेट आ रहे थे इसलिए उन लोग को पढ़ा रहा था। हाँ, एकलव्य क्वेश्चन सॉल्व कर। इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगना है। कौन सा फॉर्मूला? हाँ, एमसीक्यू है। a² प्लस x² जो पिछले क्वेश्चन में लगा था, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, हटा दो इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ इसको सॉल्व करो चलो। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11, मैं उस नंबरिंग को काउंट कर रहा था। सॉल्व करो इसको, और ये लास्ट क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन हो गया वो उसको फिर छुट्टी दे दूंगा। ठीक है, हो गया तुम लोग का? तो जाओ ना, क्या कर रहे हो फिर? क्या आशु का वेट कर रहे हो? नेक्स्ट क्लास बिल्कुल मिस मत करना, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल। देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं तो एक चीज तो क्लियर है, ऑप्शन बी करेक्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? x + 4 है,
यहां पर बीच में क्या है माइनस, तो a माइनस बी, ऑप्शन बी कट गया। फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म सभी में देखो सेम दिख रही है, x माइनस 4/2। ये वाली जो टर्म दिख रही है इसको देखो, ये वाली टर्म भी सभी में क्या है सेम है। यहां पर क्या आ रहा है 9, ये भी आ रहा है 9, और ये क्या आ रहा है 9/2। अब इधर प्लस है दोनों में और इधर पे क्या है माइनस। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ पर बीच में कौन सी टर्म बन रही है। तो निकाल लिया क्या, ऑप्शन डी। अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने जा रहे हो ना तो 4 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, नेगेटिव नंबर आएगा, और नेगेटिव आता है तो हमेशा इस फॉर्मूले में बीच में क्या होता है माइनस। तो पूरा इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, आप स्टेप्स पे ही निकाल सकते। क्या किया है गलत वो, बहुत अच्छा